टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहला सॉइल था एलुवियल सॉइल। ओके, तो एक बार हम उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहला सॉइल था एलुवियल सॉइल। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि एलुवियल सॉइल वो होता है जहाँ पे रिवर्स होती है, क्योंकि जब रिवर्स फ्लो होती है तो रिवर्स अपने साथ क्या लेके आती है, बहुत सारा एलुवियम लेके आती है, ठीक है। रिवर्स अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके आती है, उस मिट्टी को हम क्या बोलते हैं, एलुवियम। फिर हमने लास्ट टाइम ये भी पढ़ा था कि दो तरह के एलुवियम होते हैं। एक होता है ओल्ड डिपोजिशन, जो पुराना डिपोजिशन है, आज से 50-70 साल पहले जो डिपोजिट हो चुका है रिवर्स के द्वारा, वो होता है बंगार। और जो न्यू डिपोजिशन है उसको क्या बोलते हैं, खादर, ठीक है। जो बंगार होता है वो ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है कंपेयर टू द खादर। खादर जो है वो कम न्यूट्रिटिव होता है, बंगार ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। एलुवियल सॉइल हमने ये भी पढ़ा था कि एलुवियल सॉइल इज फाउंड नियर द रिवर, ठीक है, क्योंकि नदियां जो जहाँ पे फ्लो होती है वहां पे अपने साथ बहुत सारा मिट्टी लेके आती है। इसके लिए जहां जहां नदी होगी उसके दोनों तरफ 500-700 किलोमीटर तक इस तरह का सॉइल पाया जाता है। और हमने लास्ट टाइम ये भी देखा था कि सबसे ज्यादा नदियां इंडिया के नॉर्थ पार्ट में है। नॉर्थ में गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सिंधु है, बियस है, सतलज है, ठीक है। और साउथ में भी है, नर्मदा है, तापी है, ये वेस्ट में फ्लो होने वाली रिवर्स है। उसके अलावा कृष्णा है, तुंगभद्रा है, गोदावरी है, कावेरी है, ठीक है। बहुत सारी रिवर्स है। लगभग इंडिया के हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा रिवर्स है, जिसके वजह से लगभग इंडिया के हर स्टेट में ये सॉइल पाया जाता है। इसीलिए आप देख सकते हो कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज कौन सा सॉइल अवेलेबल है, दैट इज एलुवियल सॉइल। कितना परसेंटेज है, अंडरलाइन कर लेना, 43%, ठीक है। सबसे ज्यादा सॉइल एलुवियल सॉइल है। ये सॉइल आपको मिलेगा ब्रह्मपुत्र वैली, ठीक है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र फ्लो होता है। वैली का मतलब खाई होती है वहां पे, इन द ईस्ट अप टू सतलुज। सतलुज मतलब पंजाब, ठीक है, मतलब ब्रह्मपुत्र का आया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ईस्ट में आया अप टू पंजाब इन द वेस्ट। जैसे मैंने बताया कि लगभग हर स्टेट में एक नदी है और हर नदी के आसपास इस तरह का सॉइल पाया जाता है। इसके लिए इंडिया में कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक हर जगह पे ये सॉइल अवेलेबल है, ठीक है। सतलुज इन द वेस्ट, इन द डेल्टा रीजन ऑफ महानदी। साउथ की बात करें तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, सब जगह पे सॉइल अवेलेबल है। पीछे अगर आप मैप देखते हो पेज नंबर 62 पे, तो आपको ये सॉइल ज्यादातर नॉर्थ में और वेस्ट में दिखता है। देखो, जो ब्राउन कलर का सॉइल है वो एक तो आपको पंजाब में दिख रहा है, फिर राजस्थान में दिख रहा है, हरियाणा में दिख रहा है, ओके, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, ओके, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, गुजरात झारखंड में में, भी है वेस्ट सर। बंगाल में, आसाम में, गुजरात में, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, फिर नीचे देखो ओडिशा में, फिर आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, ओके, कितनी सारी जगह पे अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया में 42% एरिया में ये सॉइल अवेलेबल है, क्योंकि इंडिया के लगभग हर स्टेट में नदियां फ्लो होती है। उस नदी के आसपास की जो सॉइल होती है वो है एलुवियल सॉइल। अच्छा, यहाँ पे ज्यादा क्वांटिटी ऑफ पोटेशियम। पोटेश का मतलब क्या होता है, पोटेशियम। याद होगा 9th में आपने पढ़ा था साइंस के अंदर कि टोटल सॉइल के अंदर 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 13 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें से 7 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और 6 होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। याद है ना? तो 13 न्यूट्रिएंट्स होते यस। हैं, उसमें से पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनियम, जिंक, इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स है, तो उससे सॉइल ज्यादा फर्टाइल रहता है। तो यहाँ पे पोटेशियम ज्यादा है, फॉस्फोरस ज्यादा है एंड लाइमस्टोन ज्यादा है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये सॉइल काफी फर्टाइल है। इस सॉइल की वजह से ही पंजाब दुनिया में नंबर 1 आता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। सॉरी, दुनिया में नहीं, इंडिया में, वर्ल्ड में नंबर 2 आता है, ठीक है। इसी सॉइल के वजह से जूट पूरे वर्ल्ड में, इंडिया मतलब के बंगाल में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसी सॉइल के वजह से उत्तर प्रदेश रैंक्स नंबर 1 इन प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन, ठीक है। तो ये सॉइल इतना फर्टाइल है कि इसके वजह से इंडिया वर्ल्ड के रिकॉर्ड बनाता है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वाटर, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, शुगर केन, जूट, ठीक है। तो ये काफी न्यूट्रिटिव सॉइल है। इसके अंदर नाइट्रोजन कम होता है, लेकिन अगर आपको नाइट्रोजन ऐड करना हो तो
लेग्यूमिनियस प्लांट शुड बी ग्रोन। लेग्यूमिनियस प्लांट मतलब पल्सिस, दाल, दाल उगाओगे तो दाल से नाइट्रोजन इस सॉइल में ऐड होगा, तो सोने पे सुहागा जैसा होगा, सॉइल बिकम्स मोर फर्टाइल। ठीक है, कौन से क्रॉप इसमें उगा सकते हैं, तो भाई गेहूं उगा सकते हैं, पंजाब उगाता ही है, इंडिया में नंबर 1 और वर्ल्ड में नंबर 2 आता है पंजाब वीट के मामले में। पेड़ी, चावल, ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में काफी हाई लेवल में उगाया जाता है। ठीक है, शुगर केन उत्तर प्रदेश नंबर 1, जूट वेस्ट बंगाल नंबर 1, कॉटन, मेज, ऑयल सीड्स एटसेट्रा कैन बी ग्रोन। फिर आता है रेड सॉइल। रेड सॉइल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड। याद करो, कल बताया था मैंने कि रेड सॉइल इसीलिए होता है क्योंकि उसके अंदर होता है आयरन ऑक्साइड Fe2O3। आयरन ऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से वो सॉइल का कलर लाल हो जाता है। ठीक है, ये सॉइल भी काफी फर्टाइल है। ठीक है, अगर आप मैप में देखोगे तो मैप में मैं आपको दिखाऊं तो कहाँ पे अवेलेबल है, देखो नॉर्थ ईस्ट में बहुत अवेलेबल है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है, मेघालय में है, मिजोरम में है। फिर आप देखो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है। ओके, फिर आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में है, महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत है, कर्नाटका में है, केरला में है। ठीक है, आप ये मैप में अगर आपके पास बुक हो तो आप देखो, ये मैप में बहुत सारा रेड सॉइल अवेलेबल है। ठीक है, ये रहा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, इतने सारे स्टेट्स में ये अवेलेबल है। ठीक है, तो दुनिया में इंडिया में सेकंड नंबर पे अगर क्वांटिटी वाइज देखे तो रेड सॉइल है 19%, 43% एलुवियल सॉइल है, 19% रेड सॉइल है। ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु मतलब साउथ में मिलेगा, बुंदेलखंड ये मध्य प्रदेश में मतलब के नॉर्थ में मिलेगा। ठीक है, अब तो थोड़ा बहुत राजस्थान में भी है, भले प्लॉट नहीं किया हुआ है, लेकिन राजस्थान में उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये सब जगह पे मिलेगा। इसका कलर रेड कलर का है, लेकिन जैसे जैसे आप मिट्टी को खोदोगे तो उसका कलर धीमे धीमे नीचे जाते जाते येलो कलर का हो जाता है। इसके अंदर आपको लाइम मतलब के कैल्शियम का, लाइम तो आपको पता ही है, लाइम वाटर जो हमने पढ़ा है। ठीक है, लाइम मतलब चूना, ग्रेवल, कार्बोनेट, इसकी कमी है, इसकी शॉर्टेज है। इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, नॉर्मली सॉइल के अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ी शॉर्टेज होने की वजह से सॉइल लेस फर्टाइल है कंपेयर टू एलुवियल। ऐसे फर्टाइल है, लेकिन एलुवियल सॉइल के कंपेरेटिवली थोड़ा लेस फर्टाइल है। फिर भी आप इससे क्या क्या उगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैग्नीशियम की भी डेफिशिएंसी है, जो हमने वो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 9th में पढ़ा था। तो देखो यहाँ पे लाइम मतलब कैल्शियम की कमी है, मैग्नीशियम की कमी है, फॉस्फोरस की भी कमी है, नाइट्रोजन की भी कमी है, और पोटेशियम की भी कमी है। तो इसीलिए इसकी फर्टिलिटी में थोड़ा असर होता है। लेकिन आप यहाँ पे क्या क्या उगा सकते हो, तो मिलेट उगा सकते हो। मिलेट का मतलब होता है बाजरा। फिर आप क्या उगा सकते हो, तो कॉटन उगा सकते हो। ठीक है, वीट है, जुवार है, लिनसीड, लिनसीड मतलब अड़सी, वो जो गोल्डन कलर का मुखवास में हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड लिनसीड। ग्राउंडनट यूज, ग्राउंडनट मतलब के सिंग प्रोड्यूस होता है, पोटैटो एसेट्रा। फिर आता है ब्लैक सॉइल। अब ये सॉइल के बहुत नाम है। पहले तो इसको बोला जाता है कॉटन ऑयल, कॉटन सॉइल, सॉरी, कॉटन सॉइल इसीलिए क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस सॉइल इज मोस्ट फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉटन उगता है, इसीलिए इस सॉइल का दूसरा नाम कॉटन सॉइल भी है। इस सॉइल को रेगर भी बोला जाता है, रेगर, REGUR, रेगर भी बोला जाता है। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखो पहली लाइन में लिखा हुआ है ब्लैक और रेगर सॉइल। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज रेगर सॉइल, विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल। ठीक है, तो इट इज ब्लैक सॉइल। थर्ड नंबर है इसका प्रपोर्शन, 15% अवेलेबल है ये ब्लैक सॉइल। अब जो ब्लैक सॉइल है ये लावा के फटने से आया था। ठीक है, जब डेक्कन प्लेटो जो हमारा साउथ है, आपको पता होगा कि इंडिया का जो साउथ पार्ट है वो ऐसे उल्टा ट्रायंगल है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है। उसका कारण एक ही है कि बहुत सदियों पहले हमारा जो
वेस्ट वाला पार्ट है, मतलब जहाँ पे आज अरेबियन सी है, उस बाजू का पार्ट समुद्र में डूब गया था, टूट गया था, इंडिया से अलग हो गया था। ठीक है, बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे। ठीक है, तो उस वॉल्केनिक इरप्शन से जो लावा फटा था, उसके फटने से ये सॉइल क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये सॉइल काफी न्यूट्रिटिव है, इसके अंदर क्ले की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, देखो कोई भी सॉइल में तीन चीजें होती है, सैंड होता है, क्ले होता है और ग्रेवल होता है। ठीक है, सैंड का मतलब एयर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्ले का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, और ग्रेवल का मतलब स्टोन्स होते हैं। ठीक है, तो हर सॉइल के अंदर ये देखना चाहिए, ये होना चाहिए कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी शुड बी गुड। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक ब्लैक सॉइल में देखी गई है कि पानी जो है वो काफी देर तक अंदर रहता है। तो अच्छी बात ही है कि अगर सुबह खेत में पानी डाल दिया तो 2 दिन तक पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पानी की सोखने की कैपेसिटी काफी हाई है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो फिगर नंबर 8.3 देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जमीन फट गई है। ठीक है, बड़े बड़े क्रैक्स दिख रहे हैं इसके अंदर। तो ये इस सॉइल की एक कैरेक्टरिस्टिक है। अभी आप अमरेली वगैरह जाओगे जहाँ पे ये ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा अवेलेबल है, जूनागढ़ जाओगे जहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत अवेलेबल है, उनके खेत में जाओगे तो आपको ऐसी फटी हुई जमीन मिलेगी। क्योंकि ये सॉइल की प्रॉब्लम क्या है कि धूप जब बहुत ज्यादा होती है, जैसे अभी 40-45 डिग्री का टेम्परेचर है, तो ऐसी धूप में ये सॉइल के अंदर मोटे मोटे क्रैक्स आ जाते हैं, बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक प्रॉब्लम है कि क्रैक्स आ जाते हैं। लेकिन जब पानी आता है तो कीचड़ हो जाता है, ज्यादा बारिश आती है तो कीचड़ हो जाता है, और पानी ना मिले तो क्रैक्स पड़ जाते हैं। लेकिन बहुत फर्टाइल सॉइल है, इसी के वजह से गुजरात नंबर 1 आता है, कॉटन में नंबर 1 आता है, राई में नंबर 1 आता है, ग्राउंडनट में नंबर 1 आता है, टोबैको में। ठीक है, तो इंडिया में गुजरात जो है वो डेवलप इसीलिए भी है कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्परस है। ठीक है, इंडस्ट्रीज तो हमारी अच्छी है ही, ठीक है, बट हमारा एग्रीकल्चर भी प्रॉस्परस इसीलिए क्योंकि वी आर गिफ्टेड बाय अ ब्लैक सॉइल। ठीक है, हमारे गुजरात में ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से गुजरात सिंग बनाने में नंबर 1 है, तंबाकू बनाने में नंबर 1 है, कॉटन बनाने में नंबर 1 है, और राई बनाने भी नंबर 1 है। ठीक है, तो ब्लैक और रेगल सॉइल 15% है। ये मिला था डेक्कन लावा, डेक्कन प्लेटो मतलब के जो वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, तो उसके फटने से हुआ था। और आज ये सॉइल आपको कौन से स्टेट में मिलेगा, तो महाराष्ट्र में मिलेगा, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, गुजरात में मिलेगा इन सूरत, भरूच, नर्मदा, बड़ौदा, तापी एंड डांग। देयर इज मोर प्रपोर्शन ऑफ आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम। अब देखो आप खुद बोल सकते हो कि सॉइल काफी न्यूट्रिटिव होगा, क्योंकि इसके अंदर देखो आयरन है, लाइम है, कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है। तो वो 13 में से 7-8 न्यूट्रिएंट्स तो अच्छे खासे हैं, बाकी के भी है ही, जिसके वजह से इसके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आप क्या क्या उगा सकते हो, तो कॉटन, कपास में गुजरात नंबर 1, लिनसीड मतलब अड़सी, मस्टर्ड, मस्टर्ड का मतलब होता है राई। ठीक है, ग्राउंडनट मतलब मूंगफली, फिंग जिसको बोलते हैं, टोबैको एंड उड़द, उड़द मतलब दाल, उड़द की दाल। ओके, और इस सॉइल को कॉटन सॉइल बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉटन सबसे ज्यादा उगता है। कॉटन इज अ रॉ मटेरियल इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसी कॉटन के वजह से गुजरात का कपड़ा उद्योग भी काफी डेवलप्ड है, प्रॉस्परस है। ठीक है, तो ये वन टाइप ऑफ लाइफलाइन है गुजरात की। ठीक है, ये जो सॉइल है हम बोल सकते हैं। चौथा सॉइल है लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल हमने कल ही देखा था कि लेटराइट का मतलब होता है ईट, जो मकान बनाने की लाल ईट होती है वो ईट है। ठीक है, उसका मतलब होता है ईट, और उसका कलर लाल इसीलिए है क्योंकि उसके अंदर भी आयरन ऑक्साइड है। ठीक है, जहां जहां आयरन ऑक्साइड होता है वहां पे सॉइल लाल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड सॉइल है। फिर जैसे इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा बहुत ब्लैक सॉइल से मिलती जुलती है, जैसे कि पानी अगर मिले ज्यादा क्वांटिटी में तो बटर जैसा स्मूथ हो जाता है, और अगर पानी ना मिले तो मोटे मोटे फिशर्स आ जाते हैं, मतलब के क्रैक्स आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, व्हेन द सॉइल बिकम्स वेट इट बिकम्स स्मूथ लाइक बटर, बट व्हेन इट इज ड्राई इट बिकम्स हार्ड। इट इज formed due to the change of
dry and moist climate and due to the prevention of silica. Soil is developed in the highest area of peninsular plateau. The soil contain more of iron. इसमें आयरन ज्यादा है, वो तो हमको दिख ही रहा है लाल कलर का इसके लिए. पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है. ठीक है. यहाँ पे आप क्या क्या उगा सकते हो? तो भाई जैसे बताया कि कॉटन उगा सकते हैं, चावल उगा सकते हैं, रागी, रागी का मतलब राई होती है, राई उगा सकते हो, शुगर केन उगा सकते हो, टी कॉफी, चाय कॉफी एंड कैश्यू. कैश्यू का मतलब काजू, काजू भी बहुत उगता है इसमें. ठीक है. तो ये 4 सॉइल एक बार मन में रीड करो, फिर हम बाकी के 4 सॉइल पढ़ लेते हैं. बहुत छोटे छोटे हैं. अगर 4 सॉइल पहले सॉइल में कुछ डाउट है तो आस्क मी, वरना फिर 2 मिनट में हम 5th सॉइल पे आते हैं. ठीक है. एनी डाउट? No, sir. No, No, sir. No, sir. ओके. no, करते हैं sir. चालू. पानी वानी पी लेने दो. Sir, निकोल में रागी का कोरोना सर का कैसा हाल है? रागी मतलब राई. बहुत है। सर क्या? निकोल में कोरोना के केस है कि नहीं है? हाँ, जितने यस सर है. यस सर है। तो हमारे 3 किलोमीटर के आजू बाजू सर है। 26 केस है 3 किलोमीटर के आजू बाजू. अच्छा, तुम्हारे किसी फ्लैट वेट में है, किसी के फ्लैट में, नहीं सोसाइटी सर. में? नो सर। No, sir. अच्छा, किसके बाजू में है? यस सर है। हाँ, किस साथ? कौन बोला? हेली बोल रही ना? यस सर। कहाँ रहती है बेटा तू? सर गंगोत्री सर्कल। हाँ, गंगोत्री सर्कल का तो नाम आया था. सर अभी सारी तो जगह पे सिचुएशन अभी तो और क्रिटिकल होने वाली है. अभी तो घर पे रहो, जान है तो जहान है, ऐसा है. कि मम्मी पापा को भी बोलो बाहर ना निकले बिना फालतू. हाँ सर। सर हमारी दूध का सोसाइटी में तो पाउडर, गेट ही बंद कर दिया. किसी को बाहर जाने का नहीं, किसी को अंदर आने का नहीं. दूध को भी प्रॉपर्ली सैनिटाइज किया करो अगर आप लाते हो तो. या तो मिल्क पाउडर आता है ना, मिल्क पाउडर से दूध बना लेने का. सर गेट पे ताला एक लगा बार लाने का हफ्ते तक. हाँ बस, बहुत बहुत बढ़िया. सर। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम. टाइप्स ऑफ सॉइल पे हमारा 5वां नंबर का सॉइल है डेजर्ट सॉइल. ठीक है. अब डेजर्ट सॉइल आप सब जानते हो कहाँ पे होता है डेजर्ट सॉइल? जहाँ पे डेजर्ट राजस्थान। सब जानते ही हो कि इंडिया के कौन से स्टेट है. तो भाई एक तो हमारे गुजरात में भी है ना. गुजरात में सौराष्ट्र में है, साबरकांठा, बनासकांठा, ये सब ऐसे ही है, सेमी एरिड रीजन है. ठीक है. उसके अलावा कच्छ है, भुज है, अंजार है, ये गुजरात के एरिया है. वैसे ही राजस्थान में जो जैसलमेर है वो तो ग्रेट थार डेजर्ट है, उसकी तो बात ही अलग है, जहाँ पे हम लोग घूमने भी जाते हैं. उसके अलावा हरियाणा में भी कुछ ऐसे एरियाज है, पंजाब में भी ऐसे एरियाज है, उत्तर प्रदेश में भी है. ठीक है. मतलब पूरा एक स्टेट नहीं हो सकता, लेकिन स्टेट के कुछ पद हिस्से हो सकते हैं. तो अगला है डेजर्ट सॉइल. अब देखो ये सॉइल एकदम सैंडी होता है. सैंडी मतलब एकदम रेती वाला सॉइल होता है. इसके अंदर बिल्कुल भी पानी की होल्डिंग की कैपेसिटी होती ही नहीं है. उसके अलावा ये सॉइल के अंदर मिनरल्स और सॉल्ट बहुत ज्यादा होते हैं, नमक बहुत ज्यादा होता है. तो टूथपेस्ट में नमक अच्छा लगता है, लेकिन सॉइल में नमक नहीं होना चाहिए. ठीक है. उससे उसकी फर्टिलिटी खराब होती है. ओके. तो इसीलिए ये सॉइल जो है वो बहुत घटिया किस्म का सॉइल है. इस पे आप ज्यादा कुछ उगा नहीं सकते. इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, क्ले की क्वांटिटी कम मिलेगी, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी तो लगभग है ही नहीं.
थोड़ी देर में पानी डालोगे तो सूख जाएगा, पूरा उड़ जाएगा पानी। तो ये सॉइल ज्यादा फर्टाइल नहीं है, फिर भी आप चाहो तो उस पर थोड़ा बहुत फर्टिलाइजर वगैरह डाल के आप उस पे दाल उगा सकते हो, क्योंकि दाल को पानी कम चाहिए। ज्वार उगा सकते हो, बाजरा उगा सकते हो, इस तरह के क्रॉप्स उगा सकते हो। ठीक है, तो ये देखो आपको कहाँ मिलेगा, एरिड। एरिड का मतलब ड्राई, एंड सेमी एरिड मतलब कि 50% ड्राई। जैसे अपना साबरकांठा बनासकांठा क्या आ जाएगा, सेमी एरिड आ जाएगा, और कच्छ क्या आ जाएगा, एरिड आ जाएगा। ठीक है, तो ये सॉइल आपको मिलेगा राजस्थान में, हरियाणा में, साउथ पंजाब में मिलेगा, गुजरात में कहाँ मिलेगा, कच्छ में मिलेगा, और सौराष्ट्र में मिलेगा। विद इन इरिगेशन अगर पानी की अवेलेबिलिटी हो तो वहां पे आप मिलेट उगा सकते हो। मिलेट का मतलब बाजरा उगा सकते हो, ज्वार भी उगा सकते हो। फिर आता है पहाड़ी सॉइल। पहाड़ी सॉइल होता है पहाड़ों पे, और इंडिया में पहाड़ कहाँ पे है तो आप सब जानते हो, कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, ये सब दार्जिलिंग। नॉर्थ ईस्ट स्टेट और नॉर्दर्न स्टेट, ये सब जगह पे पहाड़ी पहाड़ है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके नीचे उत्तराखंड, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, उसके नीचे नेपाल, वो तो अपना है नहीं इसके लिए उसको गिनने का नहीं, उसके बाजू में सिक्किम, उसके बाजू में अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके नीचे सर मेघालय, गिर भी नहीं मिजोरम, चलता है। असम। कहाँ पे? सर अब गिर भी नहीं चलेगा। गिर पर अभी कहाँ, इतने बड़े गुजरात में तो अंबाजी या पावागढ़ बोलेगा तो कैसा अच्छा लगेगा। तो हाँ नॉर्मली सर। जो सबसे ज्यादा पहाड़ी जहाँ होती है वहां पे रेनफॉल बहुत होती है। महाराष्ट्र में भी ऐसे तो बहुत है, महाराष्ट्र में कितने सारे हिल स्टेशन है, जैसे कि महाबलेश्वर है, लवासा है, लोनावला है, यस तो सर। वैसे महाराष्ट्र में भी हम बोल सकते हैं। लेकिन ये वो रीजन है जहाँ पे हैवी रेनफॉल होती है, तो महाराष्ट्र भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। गुजरात में ये हम लोग हमारा पावागढ़ वगैरह ऐड कर सकते हैं, अंबाजी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पर ज्यादातर अच्छा नहीं लगता है, ज्यादातर हमारे बहुत पहाड़ है हमारे पास, तो हम वो स्टेट्स के नाम लेंगे। तो ये आपको मिलेगा हिमालय के उस हाइट पे, 2700 से 3000 मीटर की हाइट पे। ठीक है, और हिमालय तो आपको पता ही है, जम्मू कश्मीर से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक चलता है। फिर ये सॉइल आपको मिलेगा आसाम में, दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल में। ठीक है, दार्जिलिंग मतलब वेस्ट बंगाल। फिर आपको मिलेगा उत्तराखंड में, ओके, हिमाचल प्रदेश में, और कश्मीर में। इन हिमालय द सॉइल इज फाउंड एट अ जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन ऑफ पाइन एंड चिट ट्री। पाइन एंड चिट ट्री, ठीक है। आप कभी आप कभी गए हो, कश्मीर गए हो, या शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, इस तरह के कोई हिल स्टेशन में गए होंगे, आपने देखा होगा कि नॉर्मली वहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो क्रिसमस ट्री टाइप के होते हैं, बिकॉज वहाँ पे स्नोफॉल होता है, तो वहाँ पे ये सॉइल पाया जाता है। फिर आता है फॉरेस्ट सॉइल। अब जहाँ पे पहाड़ होते हैं वहां पे जंगल होते ही है। ठीक है, हम कभी भी इस तरह के हिल स्टेशन में गए हैं तो आसपास में बहुत हमने जंगल देखे हैं। तो इसीलिए इंडिया में सबसे घने जंगल नॉर्थ में और है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये जो स्टेट्स है वो सबसे ज्यादा लोग वहाँ पे, सबसे ज्यादा वहाँ पे जंगल है। नॉर्मली मोर देन 40% ऑफ द एरिया इज अंडर फॉरेस्ट कवर वहाँ पे। ठीक है, फॉरेस्ट कवर बहुत वहाँ पे हाई है, और आपको पता भी होगा वहाँ पे बहुत सारे आदिवासी लोग भी है। ठीक है, आदिवासी वहीं पे होते हैं जहाँ पे जंगल होता है। तो माउंटेन सॉइल के बाद आता है फॉरेस्ट सॉइल। 3100 मीटर की हाइट पे मिलेगी हिमालय में, सह्याद्री, ईस्टर्न घाट हिमालय में। फिर द सरफेस इज कवर्ड बाय शेडेड लीव्स। ठीक है, अब फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है तो पत्ते वत्ते गिरे हुए रहते हैं जमीन के ऊपर, सॉइल के ऊपर, और जितना पत्ता गिरेगा प्लांट गिरेगा, या एनिमल्स का यूरिन, एनिमल का वेस्ट, एनिमल की डेड बॉडी, ये सब जितना गिरता है ना, सॉइल उतना अच्छा होते जाता है, क्योंकि उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, लिविंग सब्सटेंस ऐड होते रहते हैं। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ दिस ये सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी है। ओके, यहाँ पे आप क्या क्या उगा सकते हो, तो देखो चाय उगा सकते हो, कॉफी उगा सकते हो, स्पाइसेस लाइक व्हीट, मेज, बार्ली। बार्ली मतलब जौ, पैडी, ये सारी चीजें उगती है। दिस सॉइल इज फाउंड इन लिमिटेड एरिया। ठीक है, मतलब फर्टाइल सॉइल है। अब आ रहा है सबसे घटिया सॉइल, और वो है मार्शी सॉइल या पिट सॉइल। ये जो मार्शी सॉइल होता है, मार्शी सॉइल, इसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है। ठीक है, क्यों खराब होती है? क्योंकि ये वो सॉइल है जहाँ पे, वहां पे पाया जाता है जहाँ पे हैवी रेनफॉल है। हैवी रेनफॉल,
हैवी रेनफॉल मतलब जहाँ पे 500 सेंटीमीटर की बारिश होती है, लाइक मेघालय है, आसाम है, मणिपुर है, नागालैंड है, ऐसी जगहों पे ये सॉइल पाया जाता है। अब यहाँ पे इतनी बारिश होने की वजह से बहुत सारा पानी भरा हुआ होता है। पानी भरा हुआ रहेगा तो उसके ऊपर ज्यादा सन की रेस नहीं गिरेगी, न्यूट्रिएंट्स जो है वो बार बार धुलते जाएंगे, साफ हो वो पानी के साथ बहते जाएंगे, सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसकी वजह से ये फर्टाइल नहीं होता। लेकिन फिर भी आप इस पे चाहो तो जब पानी खत्म हो जाता है या उतर जाता है तो वहां पे आप राइस उगा सकते हो, क्योंकि राइस को क्या होता है, कीचड़ वाला पानी चाहिए, उसके ऊपर पानी बहुत रहना चाहिए। उसका ढाई ढाई फुट जितना जो राइस होता है ना, राइस के ऊपर ढाई ढाई 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 2.5 फुट जितना पानी होना चाहिए। नहीं, 2.5 फुट तो बहुत ज्यादा हो जाता है। कुछ है ऐसा, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसको उसका जो आधा प्लांट जो है वो पानी के अंदर होना चाहिए राइस का, ठीक है। और इसीलिए राइस की खेती आप कर सकते हो इस पे, लेकिन और कोई नहीं। तो ऐसा सॉइल के अंदर आपको ना फॉस्फोरस मिलता है ना पोटेशियम मिलता है, ये पानी के अंदर डूबा हुआ रहता है, तो इसके अंदर ना न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। और ऐसा सॉइल आपको मिलता है उड़ीसा में, बंगाल में, तमिलनाडु में, फिर उत्तराखंड में, बिहार में, जहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे ये सॉइल पाया जाता है, ठीक है। तो यार सर 30 कंप्लीट द सेंटीमीटर टॉपिक। उसको अंदर डुबा के रखना होता है। कितना, 30 सेंटीमीटर ना? यस सर। तो 30 सेंटीमीटर तक का पानी चाहिए होता है, ओके। और उसकी वजह से ऐसी जगह पे ये राइस उगा सकते हो, वो भी कब, जब पानी कम हो जाए ना तब, ओके। चलो अब आगे बढ़ते विद द सॉइल इरोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रही है, ओके। तो एक बार ये 4 सॉइल भी पढ़ लो, डाउट नहीं है तो फटाफट आगे बढ़ जाते हैं। दीपेंद्र सर चलो, हाँ सर सर मुझे निकोल के हाँ ग्रुप में बोलो। ऐड कर दो ना, हाँ निकोल के ग्रुप में। मैं भूल जा रहा हूँ, मेरे को, हाँ मैं कर देता हूँ आज। नाउ कम द सॉइल इरोजन। सॉइल का इरोजन किसको बोलते हैं? तो जब मिट्टी का ऊपर का लेयर उड़ जाता है, बह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? सॉइल इरोजन, ठीक है। जब भी हवा आती है तो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है। अच्छा, जो सॉइल का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो सबसे ज्यादा न्यूट्रिटिव होता है। उसके अंदर ये जो हम 13 न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं ना, वो 13 न्यूट्रिएंट उसी के अंदर होते हैं। तो मान लो अगर वही उड़ गया तो फार्मर के लिए पूरा की पूरी मेहनत जो है वो खराब हो जाएगी, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो जहाँ पे खेत होते हैं वहां पे खुली जगह होती है, वहां पे तो कितनी हवा आती है, ठीक है। तो उस हवा से कितनी सारा फर्टाइल सॉइल जो है वो फ्लो हो जाती है। इसीलिए सॉइल इरोजन फार्मर्स के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक है, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल लॉस है, ठीक है। सॉइल फर्टिलिटी की वजह से करोड़ों रुपए का पूरे देश भर में नुकसान होता है हर साल। तो इसीलिए सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो जैसे बताया, सॉइल इरोजन क्या होता है कि जब सॉइल, अच्छा सॉइल एक जगह से दूसरी जगह उड़ जाता है या बह जाता है with the help of wind and water. So the transportation of soil from one place to other with the help of moving air and water, flowing water is called soil erosion, ठीक है। जैसे बताया कि सॉइल इरोजन से हर बार देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए कुछ मेजर्स हमको लेने पड़ेंगे टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। सबसे पहला मेजर है जी का मतलब ग्रेजिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि फार्मर जो है या जो शेफर्ड्स होते हैं, हम देखते हैं कि वो अपने एनिमल्स को, जैसे कि बकरियों को, गाय को, ये सबको ग्रेजिंग करवाने के लिए लेके जाते हैं। तो ग्रेजिंग करने से होता क्या है कि जो भी छोटे छोटे घास वास होती है वो ये प्लांट्स, ये सारे एनिमल्स खा जाते हैं। खाने की वजह से पूरी की पूरी ऊपर की जमीन कोरी हो जाती है, एकदम सारा प्लांट निकल जाएगा तो जमीन एकदम खुली हो जाती है। खुली होने की वजह से अब जब हवा आएगी या बारिश आएगी तो पानी और हवा उसको लेके चली जाएगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसके लिए ये ग्रेजिंग
बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में करवानी चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि ग्रेजिंग करने के बाद जमीन में के ऊपर प्लांट ही ना रहे। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अगर आपको सॉइल को इरोजन से बचाना है तो ग्रेजिंग को कंट्रोल करो। ठीक है, लिमिटेड ग्रेजिंग शुड बी देयर, या ऐसी जगह पे ग्रेजिंग नहीं होनी चाहिए जहां पे प्लांट्स की हाइट बहुत कम है। ठीक है, तो कंट्रोल ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन लैंड, ये फर्स्ट स्टेप है। हाउ यू विल मेजर द सॉइल इरोजन, हाउ यू विल प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। तो फर्स्ट इज कंट्रोल द ग्रेजिंग। सेकंड पॉइंट है पी, सेकंड पॉइंट है पी, पी का मतलब है प्लांटेशन। जितना पॉसिबल हो उतने पेड़ उगाओ। ठीक है, क्योंकि आपने 8th में या 7th में साइंस में कोई एक्टिविटी की होगी, एक खुली मिट्टी ले लो, एक घास वाली मिट्टी ले लो, और फिर दोनों पे पानी डालो और स्लोप स्लोप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। दोनों को ऐसे स्लोप में रखो, एक के ऊपर एक को खुला रखो, एक के ऊपर घास रखो। तो जब आप पानी डालोगे ना तो घास वाली मिट्टी नहीं इरोड होगी, लेकिन जो खुली मिट्टी होगी ना वो सब बह जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए जितना पॉसिबल हो उतनी मिट्टी के ऊपर क्या होना चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। पेड़ उगा दो, क्रॉप्स उगा दो, घास उगा दो, कुछ भी उगा दो, खुली मिट्टी मत रहने दो। ठीक है, तो सेकंड है प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट, खास करके स्लोपी रीजन में। स्लोपी रीजन में इसीलिए क्योंकि स्लोपी रीजन में जब बारिश आती है तो ऐसे ऊपर से पानी जब बहता है तो आप सोचो कितनी हाई उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा होती है जब वो पानी ऊपर से बहते बहते नीचे आता है, रोल होते फ्लो होते होते, तो बहुत सारी मिट्टी को वो ले जाता है। तो इसके लिए नॉर्मल लैंड के अलावा स्लोपी रीजन पे सबसे ज्यादा आपको पेड़ उगाने चाहिए। ठीक है, ताकि इरोजन ना हो, पानी रह जाए। ठीक है, तो प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन द स्लोपी रीजन। तो पहला पॉइंट है ग्रेजिंग, पहला पॉइंट है ग्रेजिंग। कौन गाना बजा रहा है? विधि सर विधि कथेरिया। विधि कथेरिया क्या गाना बजा रही है तू? तीसरा पॉइंट है प्लांट ट्रीज इन फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब होता है वेस्ट लैंड, जहाँ पे भी खुला मैदान है, खुली जमीन है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, तो वहां पे क्या कर दो, पेड़ उगा दो, घास उगा दो, क्रॉप्स उगा दो। तो प्लांट करो ट्रीज को इन फैलो लैंड। आपके हमारे घर के आसपास भी हो सकते हैं ऐसे लैंड बहुत सारे। ठीक है, तो दैट ट्रीज शुड बी प्लांट। फिर कंस्ट्रक्ट द चेक डैम, डैम बना दो। डैम बनाने से क्या फायदा होता है, तो डैम क्या करता है, पानी को स्टोर करता है। अगर डैम नहीं होगा तो क्या होगा, सारा का सारा पानी बह जाएगा। कहाँ बहेगा, खेतों में बहेगा, गांव में चला जाएगा, शहरों में आ जाएगा, रोड पे आ जाएगा। तो जब वो पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी लेके जाएगा। ठीक है, और अगर हमने डैम बना लिया होगा तो ये सारा पानी स्टोर्ड रहेगा। पानी स्टोर्ड रहेगा तो पानी फ्लो नहीं होगा, पानी फ्लो नहीं होगा तो मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए जहां जरूरत पड़े डैम बनाओ, कंस्ट्रक्ट द डैम। और लास्ट पॉइंट है कल्टीवेट, सी से कल्टीवेट। जो